आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। महाराष्ट्र के अमरावती से उदयपुर हत्याकांड जैसी घटना सामने आने के बाद देश में भय का माहौल है। उदयपुर के कन्हैयालाल की तरह अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्याकांड का सच सामने आया है। उमेश ने भी नुपुर के समर्थन में पोस्ट शेयर की थी, जिससे नाराज लोगों ने उमेश की जान ले ली। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कब थमेगी ये नफरत की आंधी। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की अमरावती में उदयपुर पार्ट 2। नुपुर के समर्थन में पोस्ट, कितने घोस्ट। नफरत की आंधी ने ले ली एक और जान। राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड का शोर अभी थमा नहीं था कि महाराष्ट्र से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोल्हे की हत्या पर बवाल शुरू हो गया है। बीते 21 जून की रात जब उमेश कोल्हे अपनी दवा की दुकान बंद कर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। सर 10 सवा 10 के बीच में हम लोग निकले थे। दोनों अलग अलग बाइक पे थे। 10-15 फीट का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। ऐसे ही करके हम बाजू की गली में से गुजर रहे थे। वहाँ पे कुछ 3 लड़के थे जो 2 मारने वाले और एक गाड़ी पे बैठा था। तो जब पिताजी वहाँ पे पहुँचे और मैं उनके पीछे ही था, मेरा 15 फीट का डिस्टेंस कवर होने तक वो लड़कों ने गाड़ी पे से उतर के चाकू मार के मार दिया था। यानी मैं वहाँ तक पहुँचने तक मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने गाड़ी स्पीड में दौड़ाया और गाड़ी वहाँ पे जाके डाल दी नीचे। तो वो लड़के भाग गए दोनों भी। क्या मतलब कभी आपसे पिताजी ने कभी बातचीत में कभी इस तरह की चीज़ें कही हो कि ऐसा कुछ किसी का मैसेज आया हो या किसी ने कुछ कन्वे किया हो या कुछ इस तरह की बातें आई हो सामने, कभी ऐसा लगा हो? कभी नहीं सर, कभी ऐसे कुछ हुआ नहीं। उनको ना मैसेज आया ना कुछ कॉल वगैरह कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसे मेरे को बताया भी नहीं। उन्होंने कभी आपसे जिक्र नहीं किया? मोबाइल पे बातचीत भी होती हो या कोई ग्रुप में ऐसा? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से परिवार का कोई इंसान चला जाए तो तकलीफ होती है। बिल्कुल। अब वो भी आपके इतने अजीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है पूरे परिवार को एकजुट रखने वाले। 24 साल से हम उस जगह पे भी गए जहाँ 24 साल निरंतर वो जाते थे, दुकान खोलते थे, तमाम लोगों की सेवाएं करते थे। कभी आपको कभी एहसास हुआ, कभी ऐसा लगा कि कभी उनको इस तरह की परेशानी हो सकती है, कभी धमकी, कभी किसी तरह से कोई? नहीं, बेसिकली देखिए, आपने भी तहकीकात की है, आपको भी मालूम है कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, हर किसी को मदद करते थे। यानी कई लोग आपको मिल जाएंगे कि जो बोलेंगे कि हाँ यार उनके बहुत एहसान है मुझ पर। ऐसे इंसान के बारे में, और जैसे हम लोग एक सामान्य इंसान है जो सामान्य ज़िंदगी जीते, सामान्य व्यापारी है, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते ना कि हमें कोई मार भी दे सकता है करके। तो एक सामान्य ज़िंदगी जैसा इंसान जीता है वैसे हम जी रहे थे और उनको कभी कोई ऐसी ये नहीं थी, परेशानी नहीं थी और वो कभी चिंता में दिखे नहीं कि इस वजह से लेके कोई चिंता में है करके। बिल्कुल। कभी आपसे, क्योंकि आप तो बहुत क्लोज हैं, आप तो भाई हैं, तो कभी आपसे ऐसी बात हुई हो कि भाई देखो कुछ परेशान कर रहे हैं लोग, या दुकान पे अचानक चले आए, या थ्रेट मैसेज कर रहे हो, या इस तरीके से कि आपको हम? नहीं, कभी बात नहीं हुई ऐसी। इनफैक्ट अभी मेरे फादर की बरसी थी तो उसको लेके हमारी चर्चा भी चालू थी कि यार ये प्रोग्राम करना है, ये करना है, वो करना है, तो कैसा करेगा, वो ये करना है, लिस्ट आ चुकी है क्या। तो ये 2 तारीख को एक्चुअली मेरे फादर की बरसी थी और दुर्भाग्य से भाई का तेरवा करना पड़ा। उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखी। 21 जून की रात हमलावरों ने उमेश पर हमला किया था। हमलावरों ने गर्दन पर पीछे से चाकू से वार किया था। गंभीर रूप से जख्मी उमेश कोल्हे की अस्पताल में मौत। 22 जून को पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर अब तक 7 आरोपी अरेस्ट। 2 जुलाई को मामले की जांच में जुटी एनआईए की टीम। मैं पूरी घटना बताता हूं आपको कि किस तरीके से डॉक्टर यूसुफ
जो उमेश जी का बहुत करीबी थे और एक ग्रुप में बना हुआ था, क्योंकि उनके भाई ने भी बताया और हमने भी पता किया कि ये क्योंकि मेडिकल पेशे से थे, ख़ास तौर पे जानवरों के उनके जो दवाइयाँ होती हैं वो बेचते थे, उनका मेडिकल स्टोर था, तो कई सारे जानवर के डॉक्टरों से उनके ताल्लुकात थे। उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप में एक मैसेज उन्होंने पोस्ट किया था नूपुर शर्मा के सपोर्ट का, और उस पोस्ट को फिर रिपोस्ट किया था। 2 बार पोस्ट होने के बाद यूसुफ ने क्या किया कि उस चीज़ों को एज इट इज़ अपने दोस्तों के ग्रुप में बढ़ाया और कहा कि देखिए इस तरह के मानसिकता, और उसके बाद फिर इन लोगों ने फॉरवर्ड प्लानिंग की, और उस प्लान के ज़रिए, उस प्लान के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप अचानक ये घटना नहीं हुई है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, उस प्लान को इसमें यहाँ पे, और इसीलिए अब ये मालूम करना एनआईए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके पीछे किस तरीके से साजिश पर पर्दा करना है। क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर नहीं था, सिर्फ एक खून नहीं था, बल्कि उसके पीछे ये लोग दहशत पैदा करना चाहते थे। शुरुआती दौर में उमेश कोले की घटना को सामान्य लूटपाट की घटना माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी। उमेश की हत्या के आरोप में पकड़े गए किसी भी आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, और जैसे ही उदयपुर हत्याकांड की खबर का शोर सामने आया, उससे उमेश कोले की हत्या की जांच में नूपुर शर्मा के समर्थन वाले पोस्ट की थ्योरी जुड़ गई। वहीं मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है और अब एनआईए मामले की जांच कर रही है। 20 तारीख को मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्ली जी की निर्मम हत्या की गई। 22 तारीख को सभी न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ आ गई। न्यूज़ आने के बाद जो भी घटनाक्रम दिख रहा था उसमें से कहीं ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये कोई रॉबरी की केस है या कोई ये चेन स्नैचिंग की है। कैसे शक हुआ आपको? मुझे ये दिख रहा था, एक तो मैं 20 साल जर्नलिज्म में था, और उन्होंने जिस तरीके से अंधेरे में चाकू घोंप दिया यहाँ पर गर्दन में, और 5 इंच अंदर डाला और 7 इंच गला काट दिया, और उमेश कोल्ली जी स्कूटर पर आ रहे थे, अंधेरे में उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कोई बैग छीनने का वगैरह प्रयास नहीं हुआ, स्कूटर से उतरने के पहले ही चाकू मार दिया, वो वहीं पर धरातल पर गिर गए। तो ये जो घटना दिखती है, ये घटना रॉबरी के लिए है या चेन स्नैचिंग के लिए, बैग लिफ्टिंग के लिए है या कोई लूटने के लिए है, ये तो नहीं दिखती है। इस बीच उमेश कोले मर्डर केस के मास्टरमाइंड इरफान शेख को पुलिस ने नागपुर में गिरफ्तार कर लिया। इरफान को मिलाकर अमरावती केस में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इरफान शेख हत्या का मास्टरमाइंड। मुदासिर अहमद उर्फ सोनू राजा सकीब राही। शाहरुख पठान उर्फ बादशाह हिदायत खान। अब्दुल तौफीक उर्फ नानू शेख तस्लीम। शोहेब खान उर्फ बुरिया साबिर खान। अतीफ रशीद आदिल रशीद। डॉक्टर यूसुफ खान बहादुर खान। दरअसल यूसुफ खान भी ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य है और इसी ग्रुप में उमेश ने नूपुर शर्मा को समर्थन देने वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद उस पोस्ट को यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप में भेजा, जिस ग्रुप में हत्यारे और मास्टरमाइंड इरफान शेख है। इसके बाद ही इरफान को गुस्सा आया और उसने 16 जून को एक मीटिंग ली, जिस मीटिंग में उमेश को मारने की बात की गई। फिर आपने व्हाट्सएप ग्रुप जांच किया, उसमें उनकी पोस्ट थी। अच्छा। और उसमें कुछ लोग थे, अब मुझे उनके नाम नहीं लेना है, कि मुझे लग रहा था कि इंक्वायरी इस तरह से होनी चाहिए। एक ऐसा है कि उदयपुर घटना होने के पूर्व मैंने अमरावती के पुलिस कमिश्नर, दोनों डीसीपी और यहाँ की जो आईओ थी सिटी कोतवाली की, इसी पुलिस थाने की, तो उनसे मैंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनको ये बताया कि ये नूपुर शर्मा से संबंधित हत्या का मामला है, आप जांच इस तरह से कीजिए। आपने ये बोला? मैंने उनको बोला। उनको बोलने के बाद मैंने बाहर आके मीडिया को ये सब बात बोली और पहला स्टेटमेंट मैंने दिया कि इसकी जांच इस तरह से होनी चाहिए कि ये नूपुर शर्मा के समर्थन में यह हत्या हुई है, इस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे मामले में एक ओर जहां जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर सियासत। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने जिले के पुलिस कमिश्नर पर आरोप लगाया
और कहा कि ये हत्या को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंसा हुई और जब हुई, जिस दिन हुई, तो बेसिकली जितने भी लोग वहाँ पे थे, पहले तो हम डिपेंडेंट रहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उस पर इंक्वायरी करे और उसके बाद ऑफेंस दाखिल करे और उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी लगेगी। पर ये ऑफेंस दाखिल करने के बाद जब हमने बात की एज ए लोक प्रतिनिधि उनसे, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए विधायक, हम सब ने जब कॉप से पुलिस डिपार्टमेंट से बात की तो वो बोले मैडम ये चोरी का सब्जेक्ट दिख रहा है और चोरी का सब्जेक्ट में हम जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पर जब हमने कोल्हे के फैमिली से बात की, उनके परिजनों से बात की, वो किस विचारधारा के थे, क्या था, क्यों ऐसे हुआ, उनका बेटा उनके पीछे था, उनकी वाइफ उस बाइक पे थी, उनके पास 35-36 हज़ार रुपये थे। अगर चोरी की दृष्टि से ये होता है तो उन्हें चोरी करके पैसे लेके भाग जाना चाहिए था, ये चोरी की दृष्टि होती है। पर चोरी ना करते हुए, 1 रुपया भी उनसे ना लेते हुए उन्होंने उनको मार दिया गया और चले गए। देखिए, अमरावती की घटना बहुत ही गंभीर है। जिस बर्बरता के साथ उनको मारा गया है, ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण इस प्रकार का सारा व्यवहार है। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है, इसके कोई बाहरी कनेक्शन है क्या, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश के अंदर एक तनाव पैदा हो, इसलिए कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही है, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी तफ्तीश होगी। नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग किस कदर युवाओं को प्रभावित कर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसका नमूना अमरावती और उदयपुर की घटना है। कैसे ये लोग नुपुर शर्मा के विवादित बयान का खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं, जिससे पूरे देश की चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश के कातिलों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। इस बीच पीड़ित परिवार से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। नवनीत राणा से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल ने। हमारे साथ बेखौफ, बेधड़क अपनी बातों को रखने वाली अमरावती की सांसद जो मजबूत हैं और बार बार अपनी मजबूती दर्शाती रही हैं। आज जब उमेश कोल्हे का परिवार परेशान हाल है और अपनी तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, उस वक्त सबसे पहले यहाँ सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पहुंची, उस परिवार से मिली। मिलने के बाद पहला रिएक्शन? परिवार को देख के, उनके बेटे को देख के, उनकी बहू को देख के, उनके मिसेस को देख के बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक अपनी दुकान, केमिस्ट चलाने वाला व्यक्ति, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ वो समय पूरा अपने परिवार को चलाने के लिए जो व्यक्ति देते थे, 2 घंटा 1 घंटा खाने के समय आए और मैसेज पढ़ के अपनी भावनाएं, कहीं हिंदू विचारधाराओं की भावनाएं आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किए। वो फॉरवर्ड करने की सजा इतनी बड़ी कि आके गला काट के कोई चला जाए। जब उनकी व्यथा मैंने सुनी, उनके बेटे को कहा कि आप अगर मुझे इंटीमेट करें, आपने मुझे बताया होता कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड किए गए मैसेज है या थ्रेट आए तो मुझे ज़रूर बताना। उनके बेटे का जवाब था कि मैडम हम कैसे बताएं आपको, हमें डर लगने लग गया है, मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी को भी कुछ बताऊंगा तो ये मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो, ये मेरे साथ में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि मेरे पिता का शव जब मेरे गोदी में पड़ा था तो मैंने देखा है, बोले कि इतना खून से लथपथ मेरे पिताजी, और इंटेंशनली जो चीज़ की हुई है, प्रोफेशनली वो गुनाह किया गया है, वो पूरे काम को अंजाम दिया गया। क्योंकि इस तरीके से मारना तो इट वाज क्लियरली कि 2-3 मिनट में जान चले गई व्यक्ति की। मुझे लगता है कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अमरावती की हैं, अगर ये 12 दिन पहले ही उन्होंने क्लियर की होती, ये चीज़ बाहर आई होती, तो शायद उदयपुर की घटना, वो टेलर की जान हम बचा पाते। ये चीज़ों को छुपाया,
12 दिन के बाद जब हमने एनआईए को डिमांड की, सेंट्रल एजेंसीज को डिमांड आपको कब की, जानकारी मिली इस तमाम घटना की? आपको कब जानकारी मिली जब आपने? क्योंकि इनके जो परिवार के व्यक्ति हैं, उनके जो भाई हैं छोटे, वो हमारे रिलेटेड लोगों के संपर्क में थे। उन्होंने हमें बताई जब हमने इंक्वायरी शुरू की कि कोई आपसी मतभेद किसी के साथ हैं या जानबूझ के कोई लड़ाई हुई है तभी मारा है, ऐसा कुछ है, चोरी का सिलसिला है, तो उन्हें वही कहा कि उनके बेटे के पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे, 35-36 हज़ार रुपए कुछ थे, पर उनको हाथ नहीं लगाया गया, उनका इंतजार भी नहीं किया गया। इंटेंशनली आए, मारा, विदिन 2 मिनट्स वो चले गए। उनके बेटे की और वो 5-7 फुट की तो अंतर थी, पैसे को हाथ भी नहीं लगाया गया सर। चोरी की मंशा से तो नहीं किया गया है। इंटेंशनली जो वीडियोस उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं या मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, ये उस दृष्टि से किया गया। तो हम यही डिमांड करें, उनकी फैमिली की डिमांड है कि उदयपुर में जिस तरीके से वो घटना होने के बाद फास्ट ट्रैक में लिया गया और वो आरोपी को 1-1.5 महीने में उनको सजा होगी। मैं भी हमारे गृह मंत्री जिस दिन महाराष्ट्र में बैठेंगे उन्हें भी ये डिमांड करूंगी कि इस केस को भी फास्ट ट्रैक में लेके जाए और ऐसे आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें सजा दिया जाए। तब तक हमारी विचारधाराएं के लोग आज सभी डर में और खौफ में हैं, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेटनिंग हमारे अमरावती के 7-8 जनों को आई है। यही सवाल था कि आप, क्योंकि आपकी पहचान अब किसी को हिंदुस्तान को मोहताज नहीं है आपकी पहचान के लिए, कि बेखौफ सांसद अगर कोई निर्दलीय होकर भी अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो नवनीत राणा है। आपके अमरावती में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि लोग, अब ये कई सारे लोगों के एक लगातार लोगों की चली आ रही है कि 7-8 लोग हैं जिनको बार बार ये थ्रेट किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट कीजिए और आप माफ़ी मांगिए। ऐसा कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझसे संपर्क किया होता और अभी भी अगर वो मुझसे संपर्क करते हैं तो उनको सिक्योरिटी देने का काम, जवाबदारी मेरी है। पर मैं इतना ज़रूर बताऊंगी, अगर वो डिपार्टमेंट तक पहुंचे हैं, उन्होंने नंबर्स डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो अभी प्रशासन की, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है उन्हें सिक्योर करना। अगर इसके बाद कोई ऐसी घटना होती है तो डिपार्टमेंट और हम आमने सामने रहेंगे। तो आपको लगता है अब तो सरकार भी आपकी हो गई, केंद्र में पहले सरकार थी, अब तो राज्य में भी आपकी सरकार हो गई, अब ऐसा लगता है कि इस सरकार के जरिए आप ये मैसेज करने की कोशिश करेंगी, संदेश देने का काम करेंगी कि कम से कम सरकारें बदली हैं तो रवैया भी बदलेगा, तरीके भी बदलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, जो सरकार अभी आई है उनकी मंशा हम सभी लोगों को पता है, उनके काम करने का तरीका हम सब ने देखा है। पहले ऐसी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में नहीं हुई सर, ये पहली बार ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और वो किस पीरियड में दिया जा रहा है वो भी सभी लोगों ने देखना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना विश्वास आपको ज़रूर दे सकती हूँ, ये सरकार बैठने के बाद, डिप्टी सीएम हमारे फडणवीस साहब बैठने के बाद, मुख्यमंत्री साहब बैठने के बाद, शिंदे साहब, इस महाराष्ट्र में ऐसी अन्याय नहीं होगी और ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा। और दिया अगर होती है तो उस पर उतनी ही स्ट्रिक्टली कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर वो कोई भी विचारधारा, आपको लगता है कि नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है? जो लोग ऐसे लोग सोचते भी हैं, उनके जहन में इस तरह के सवाल भी न खड़े हों, उनके कौंध जाए उनको इस तरीके की हरकतें करने से पहले। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री हमारे देश के, उनका एक पत्र भी रिलीज़ किया है सर ने, और अमित भाई ने जिस तरीके से उसमें बताया है कि इंटेलिजेंस जो है इंटरनेशनली, इसमें कई सारा हाथ दिखाई दे रहा है। पर मैं अपने लोगों से इतनी ज़रूर विनती करूंगी, इंटरनेशनली कुछ भी हमारे दिमाग में डालने की कोशिश अगर कर रहा है, रहे तो हम हिंदुस्तान में रहें। हम तो आस पड़ोसी के लोग हैं, अपने लोगों की जान लेना ये कौन से धर्म ने सिखाया है? मुझे लगता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना तो ये सभी का अधिकार है। मैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। बिल्कुल, और ये कभी हिंदुस्तान में आज तक हुआ भी नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं आखिरी सवाल, कि वो जो लोग कर रहे हैं उन नापाक मंसूबों को रोकने के लिए या ये कहने के लिए कि अब ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैंने कहा कि एक नज़ीर पेश करना। यस, एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा, लोगों के सामने लाकर उन्हें सजा देनी ही पड़ेगी। अगर वो देंगे तब जाके उनके जहन में ये खौफ आएगा, उनके मन में, उनके सपने में भी कभी वो सोचेंगे नहीं कि ऐसी घटना को हम अंजाम दे सके। उसके लिए लोगों के सामने एक बार, ये सिर्फ मोदी जी की सरकार में हो सकता है, बाकी किसी के नहीं, क्योंकि वो सोच वही रखते हैं कि हमारे देश में रहने वाला, फिर वो कोई भी धर्म से हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसे कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। आपके चेहरे के गुस्से नज़र आ रहे हैं, आपके जिस तरीके से आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, और हमने जब भी देखा है आपको, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है आप, क्योंकि आप अपनी बातों से रखती हैं, लेकिन आप जब परिवार से मिलकर निकल रही हैं तो उनके दुख और उनके तमाम चीज़ों पर, अगर आगे इन फैमिली के लिए, इस फैमिली के लिए आप कैसे सोचती हैं कि कैसे मदद? ज़रूर सर, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हें अमरावती से बहुत एक अलग सा प्रेम है।
मैं उनसे भी ज़रूर डिमांड करूंगी और जैसे गृह मंत्री बैठेंगे उनसे भी डिमांड करूंगी कि इस परिवार को हम कैसे और मदद कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री से भी ज़रूर उनके सामने ये सब चीज़ें रखूंगी, क्योंकि वो चीज़ें समझने वाले लोग हैं, ना कि निगलेक्ट करने वाले लोग हैं। तो ज़रूर अपनी भावनाएं उनके सामने रख के। बहुत अमरावती के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और लोग इसलिए ही आपका इंतजार भी कर रहे थे कि जब आपसे मिलें तो अपने दुख क्योंकि उससे पहले किसी से नहीं मिले और ना ही किसी से बात की। आपको लगता है कि इनको इंसाफ मिलेगा ही? हम पूरी ताकत लगा देंगे सर कि ऐसा ना इंसाफ़ी हमारे देश में या मेरे राज्य में या मेरे अमरावती में किसी के साथ ना हो। किसी के परिवार का मुखिया गया है, किसी का पति, किसी का लाइफ पार्टनर गया है और किसी के बेटे का बाप गया है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। साफ तौर पे नवनीत राणा बेबाक बेखौफ अपनी तमाम बातों को रखती हैं और इसीलिए आज बहुत भावुक हो गई ये बात करते करते, क्योंकि वो इमोशनली नज़र आ रही थी और साफ तौर पे कहा कि देखिए मैं परिवार से मिल के आई हूँ, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा बीच चौराहे पे देने की ज़रूरत है। और साफ ही उन्होंने ये भी कहा इस परिवार को इंसाफ दिलाना उनका परम कर्तव्य है। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। तो देखिए आपने हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल की ये रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।